Hello everyone, we are going to start class 6 NCERT history chapter 3 in the earlier cities. इस एक ही वीडियो में हम ये चैप्टर पूरा करने वाले हैं। तो स्टार्टिंग में ही आपको एक आर्टिकल दिया हुआ है जिसमें बताते हैं कि जसपाल और हरप्रीत अपने घर के बाहर क्रिकेट खेल रहे थे। तो जसपाल और हरप्रीत जब क्रिकेट खेल रहे थे तो वो देखते हैं कि कुछ लोग एक ओल्ड डायलापिडेटेड बिल्डिंग मतलब पुरानी टूटी हुई बिल्डिंग को काफी एडमायर कर रहे हैं। बच्चे तो उसको हॉन्टेड हाउस बुलाते हैं लेकिन लोग उसको काफी एडमायर कर रहे हैं। लुक एट द आर्किटेक्चर हाउस, हैव यू सीन द फाइन वुड कार्विंग। कोई मतलब किसी तरह से तारीफ कर रहा है, कोई किसी तरह से। लास्ट में सब विचार करते हैं कि उन्हें मिनिस्टर को एक लेटर लिखना चाहिए जिसमें वो रिक्वेस्ट करे कि वो जो पुरानी टूटी हुई बिल्डिंग है ना उसके लिए कुछ अरेंजमेंट्स करे ताकि उसे रिपेयर करवा के प्रिजर्व कराया जा सके। द स्टोरी ऑफ हड़प्पा। तो जो ज्यादातर ओल्ड बिल्डिंग्स जो होती है ना उनके पास बताने के लिए स्टोरी होती है, उनका अपना कोई इतिहास होता है। तो जैसे एक स्टोरी आपको बता रही है कि लगभग 150 ईयर्स पहले जब पंजाब में रेलवे लाइंस बिछाई जा रही थी तब इंजीनियर्स एक साइट पर आए हड़प्पा की, जो कि आज की डेट में पाकिस्तान में लाई करती है। तो उन्हें लगा कि ये जो साइट है ना ये काफी हाई क्वालिटी रेडीमेड ब्रिक्स का अच्छा सोर्स है, तो उन्होंने वहां से हजारों ब्रिक्स ली। तो इसके कारण जो जो ब्रिक्स ली थी वो पुरानी बिल्डिंग्स की वॉल से ली थी, वो काफी डिस्ट्रॉय भी हो गई काफी बिल्डिंग। उसके 80 ईयर्स के बाद आर्कियोलॉजिस्ट को ये साइट मिल गई और फिर उन्होंने रियलाइज किया कि सब कॉन्टिनेंट में मौजूद सबसे पुराने सिटीज में से ये एक है, क्योंकि ये सबसे पहला सिटी था जिसे डिस्कवर किया गया था। इसीलिए जो दूसरी सिमिलर बिल्डिंग्स मिली ना उन्हें भी हड़प्पन ही बुलाया गया। ये सिटीज लगभग 4700 ईयर्स पहले बनाई गई थी, डेवलप की थी। इन सिटीज में स्पेशल क्या था कि ये सिटीज जो है ना दो या तीन पार्ट्स, दो या उससे ज्यादा पार्ट्स में डिवाइडेड थी। तो हड़प्पन सिटीज यूजुअली जो पार्ट इनके वेस्ट में होता था ना वो स्मॉल होता था, छोटा होता था लेकिन हायर होता था, और आर्कियोलॉजिस्ट ने इसको सीटाडेल बुलाया। और ईस्ट वाला पार्ट लार्ज होता था मतलब बड़ा होता था लेकिन लोअर लेवल पे होता था, तो इसको लोअर टाउन बुलाया। और बेक ब्रिक्स की वॉल्स बनाई हुई थी इन दोनों पार्ट्स के अराउंड। तो ये ब्रिक्स जो थी ना इतनी बढ़िया से बेक थी कि ये हजारों साल मतलब आज तक चल गई। और इन ब्रिक्स को इंटरलॉकिंग पैटर्न में बिछाया गया था ताकि वॉल स्ट्रांग बने। आपको आगे एक इमेज होगी उसमें दिखाया जाएगा इंटरलॉकिंग पैटर्न कितना बढ़िया था उनका। कुछ सिटीज में स्पेशल स्पेशल बिल्डिंग्स भी बनाई जाती है सिटाडेल वाले एरिया पे। फॉर एग्जांपल मोहनजोदारो जो है उधर एक बहुत स्पेशल टैंक है। आर्कियोलॉजिस्ट जिसको ग्रेट बात बनाते हैं बुलाते हैं। तो ये सिटाडेल वाले एरिया में बनाया गया है। ब्रिक से ये लाइंड है अच्छी तरह और प्लास्टर से कोटेड है। और वाटर टाइट बनाने के लिए नेचुरल टार की भी एक लेयर चढ़ाई गई है दोनों तरफ से। मतलब टैंक के दोनों तरफ से सीढ़ियों की हेल्प से उसके अंदर जाया जाता है और टैंक के अराउंड रूम्स बने हुए हैं। हर एक साइड पे हो सकता है कि पानी किसी वेल से लाया जाता है और फिर यूज करने के बाद ड्रेन कर दिया जाता है इसमें से पानी। तो जो इम्पोर्टेंट लोग होते होंगे वो इसमें डिप करते होंगे मतलब स्नान करते होंगे स्पेशल ओकेजन्स पे। दूसरी भी सिटीज है जैसे कालीबंगन और लोथल, इधर फायर अल्टर्स मतलब हवन की जो वेदियां होती है ना वो मिली है। तो इन फायर अल्टर्स में वाले एरियाज में सेक्रीफाइसेस परफॉर्म किए जाते होंगे किसी भी तरह के यज्ञ वगैरह। तो और जो दूसरे सिटीज है जैसे मोहनजोदारो हड़प्पा लोथल, इधर बड़े बड़े स्टोर हाउसेस भी हैं। ये ना आपको दिखाया हुआ है वो ग्रेट बात, ये अच्छी तरह से दोनों तरफ से एंट्रेंसेस है, ये रूम्स बने हुए लाइंड विद ब्रिक्स प्लास्टर से कोटेड है, और इधर नेचुरल टार की लेयर से वाटर टाइट किया हुआ है इसे। और ये इंटरलॉकिंग पैटर्न में इस तरह से वॉल्स बनाई हुई है हड़प्पन सिटीज में। हाउसेस ड्रेन्स और सिटी स्ट्रीट्स। तो जो हाउसेस होते थे ना वो जनरली एक या दो मंजिला होते थे, और रूम्स जो होते थे वो एक कोर्ट यार्ड मतलब आंगन के अराउंड बने होते थे, खाली एरिया के अराउंड। और काफी जो घर थे उनमें स्पेशल बेदिंग एरिया था, सेपरेट बेदिंग एरिया था। और कुछ घरों में तो कुएं भी थे मतलब वेल्स भी थे वाटर सप्लाई के लिए। और काफी सिटीज में कवर्ड ड्रेन्स है, मतलब कवर्ड ड्रेन्स तो आप समझते होंगे नाले जो कि कवर्ड होते हैं। अगर हम देखेंगे आगे इमेज है उसमें दिखाया हुआ है कि ये कवर्ड ड्रेन्स ढंग से स्ट्रेट लाइंस में बनाई हुई है और माइल्ड सा स्लोप भी है, जेंटल स्लोप है ताकि पानी इनके अंदर फ्लो करे। तो अक्सर जो होता है ना घरों में भी ड्रेन्स होती है, नालियां होती है, तो ये छोटी होती है, तो ये छोटी नालियां जो स्ट्रीट्स पे बड़ी बड़ी ड्रेन्स है ना उनमें ड्रेन कर रही है। छोटी नालियां बड़ी नालियों में ड्रेन कर रही है। तो क्योंकि ये ड्रेन्स कवर्ड भी होती है स्ट्रीट्स वाली ड्रेन्स, तो थोड़ी थोड़ी दूरी पे इंस्पेक्शन होल्स भी बनाए गए हैं ताकि इन्हें साफ किया जा सके। तो हो सकता है ये जो घर होते थे हाउसेस ड्रेन्स और स्ट्रीट्स ये शायद एक ही टाइम पे प्लान करके बिल्ड किए गए हो। ये देखो आपको ड्रेन्स दिखाई गई है, ये सब स्ट्रेट लाइन में और जेंटल सा स्लोप है, और ये एक वेल है नीचे वाली इमेज में। तो हड़प्पन सिटी में लाइफ कैसी थी? हड़प्पन सिटी काफी बिजी प्लेस था और इधर काफी स्पेशल बिल्डिंग्स की भी कंस्ट्रक्शन हो रखी थी। शायद इन्हें स्पेशल बिल्डिंग्स की जो कंस्ट्रक्शन है शायद रूलर्स ने करवाई थी, स्पेशल बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन।
तो हो सकता है रूलर्स ने लोगों को डिस्टेंट लैंड्स मतलब दूर की जगहों पर भी भेजा हो, मेटल्स, प्रेशियस स्टोन्स या फिर दूसरी चीजें जो भी उनको चाहिए उसके लिए। और हो सकता है वैल्यूएबल थिंग्स जो होती हो जैसे ऑर्नामेंट्स होते हो गोल्ड या सिल्वर के, मतलब जेवर वगैरह, और सुंदर सुंदर मोती वो अपने पास रख लेते हो। और स्क्राइब्स भी होते थे, मतलब जिन लोगों को लिखना आता है तो स्क्राइब्स की हेल्प से सील्स बनाते थे। और ये स्क्राइब्स हो सकता है दूसरे मटेरियल्स पर भी लिखते हो जो आज की डेट में तो सरवाइव करे नहीं। इसके अलावा क्राफ्ट पर्सन भी होते थे जो हर तरह की चीजें बना देते थे, या तो वो अपने घर में बना लेते होंगे या स्पेशल इनके लिए भी डेडिकेटेड वर्कशॉप्स होती होगी। जो लोग दूर के लैंड पे ट्रेवल करते थे ना, डिस्टेंट लैंड्स ट्रेवल करते थे और कुछ तरह का रॉ मटेरियल्स अपने साथ लाते थे, उनके पास खाने के लिए भी सुनाने के लिए भी काफी स्टोरीज होती थी। तो काफी टेराकोटा टॉयज भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे। ये वो टेराकोटा टॉयज, और ये एक सील है। सील मतलब देखो इस पे एक एनिमल बनाया हुआ है, ये ऊपर कुछ लिखा हुआ है जिसे आज भी नहीं समझ पाए आर्कोलॉजिस्ट। न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटी, अगर हम देखें ना तो कुछ ऑब्जेक्ट्स मिले हड़प्पन सिटीज में, और इनमें से ज्यादातर चीजें जो है वो स्टोन, शेल या फिर मेटल की बनी हुई है, जिसमें कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड या सिल्वर जैसे मेटल्स इंक्लूडेड है। कॉपर और ब्रॉन्ज से तो टूल्स बन जाते थे, वेपन्स बन जाते थे, ऑर्नामेंट्स, जेवर वगैरह बन जाते थे और वेसल्स बनती थी, लेकिन गोल्ड और सिल्वर से सिर्फ ऑर्नामेंट्स और वेसल्स ही बनती थी। और जो सबसे स्ट्राइकिंग मतलब सबसे ज्यादा बढ़िया फाइंड्स आज तक की इनको मिली है ना आर्कियोलॉजिस्ट को, वो है बीड्स, वेट्स और ब्लेड्स की। बीड्स मतलब ये मोती वगैरह इस तरह के ऑर्नामेंट्स बनाए हुए हैं। ब्लेड्स, इनसे शेविंग करते होंगे। और ये स्टोन्स, वेट्स हैं, वेट्स। तो ये वेट्स जो है वो बने हैं चर्ट, एक स्पेशल काइंड ऑफ स्टोन से। और इन्हें हो सकता है कुछ प्रेशियस स्टोन्स या मेटल्स को तोलने के लिए यूज किया जाता हो। ये बीड्स है, ये कार्नेलियन स्टोन से बनी है। देखो इनको कितनी प्रिसाइजली कट करके शेप करके पॉलिश किया हुआ है ताकि एक अच्छा सा ऑर्नामेंट इनसे तैयार हो सके। ये स्टोन ब्लेड्स है। और इधर ये एक और भी मिली है, ये स्टैचू मिला है, इसमें हमें एक इम्पोर्टेंट मैन दिख रहे हैं जिन्होंने एम्ब्रॉयडर्ड क्लॉथ पहना हुआ है। तो हड़प्पन जो है वो सील बना लेते थे स्टोन का यूज करके, और ये सील्स रेक्टेंगुलर होती थी, आपने ऊपर देखा ही था जिसपे एक वाइल्ड एनिमल भी बना हुआ था। एनिमल्स बने होते थे इनकी सील्स पे। हड़प्पन स्पॉट्स भी बनाते थे जिनपे सुंदर ब्लैक डिजाइन होते थे। पॉट्स मतलब घड़े। और जो कॉटन है वो शायद ना मेहरगढ़ में लगभग 7,000 साल पहले से ही उगती चल रही है, मतलब उगा रहे हैं लोग। तो इधर ना कुछ क्लॉथ भी मिला है, एक सिल्वर वेस्ट के लिड से अटैच मिला है, तो कोई कॉपर ऑब्जेक्ट्स से अटैच मिला है क्लॉथ। आर्कियोलॉजिस्ट को स्पिंडल वॉल्स और फाइन्स भी मिला है। स्पिंडल वॉल्स और फाइन्स ये दोनों चीजें ना अ, धागा बुनने के काम आती है। देखो फाइन्स क्या होता है, जैसे पत्थर या फिर स्टोन, शेल वगैरह तो नेचुरली मिल जाते हैं, लेकिन फाइन्स को आर्टिफिशियली बनाया जाता है। बनता कैसे है, इनको ना सैंड या फिर पाउडर्ड क्वार्ट्स होता है, उस उसको शेप देते हैं गम की हेल्प से। गम की हेल्प से शेप देते हैं, फिर उसको पॉलिश कर लेते हैं, ग्लेज्ड कर लेते हैं, मतलब थोड़ा सा पॉलिश कर देते हैं उसको ताकि उसका सरफेस शाइनी हो सके। और ज्यादातर ये फिर ब्लू या सी ग्रीन कलर से ही करते हैं, फिर इस तरह का फाइन्स बन जाते हैं। इस फाइन्स को यूज करते हैं वो मोती, बैंगल्स, इयररिंग्स या फिर छोटे छोटे वेसल्स बनाने में। और देखो लाइफ इन द हड़प्पन सिटी में हम और जो समझ सकते हैं वो ये है कि जो कुछ काम होते थे वो स्पेशलिस्ट ही करेंगे, कुछ स्पेशल टाइप के काम बनाते थे ना। स्पेशलिस्ट उसको कहते हैं जो कि किसी एक तरह के काम में बिल्कुल अच्छी तरह से ट्रेंड हो। फॉर एग्जाम्पल स्टोन काटने में, कटिंग स्टोन में, या फिर बीड्स को पॉलिश करने में, या फिर सील्स बनाने में। तो अगर हम ये जो ऊपर इनका स्टैचू देखा था हमने, एक इम्पॉर्टेंट मैन का जिन्होंने एम्ब्रॉयडर्ड क्लॉथ भी पहना था, देखो इस स्टैचू में कितने अच्छे तरह से इनकी बियर्ड दिखाई हुई है, इनका कितना अच्छी तरह से फेस दिखाया हुआ है, एम्ब्रॉयडर्ड क्लॉथ, ये सब। ये जरूर स्टैचू किसी स्पेशलिस्ट नहीं बनाए है, कोई नॉर्मल बंदा तो बना नहीं सकता। तो एक्सपर्ट क्राफ्ट पर्सन ने ही बनाया, ये हर कोई तो स्पेशलिस्ट हो नहीं सकता। तो हमें ना पता नहीं कि सिर्फ मेन स्पेशलिस्ट होते थे या विमेन स्पेशलिस्ट होती थी, हो सकता है कि मेन और वुमेन दोनों स्पेशलिस्ट भी होते हो। इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल्स उन चीजों को कहते हैं जो या तो नेचुरली मिल जाती है, फिर फार्मर्स और हर्डर्स प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल कॉटन जो है वो एक तरह का रॉ मटेरियल है, और इसको प्रोसेस करके क्लॉथ बनता है। तो रॉ मटेरियल्स को प्रोसेस करके फिनिश्ड गुड्स बन जाते हैं। तो रॉ मटेरियल्स, कई तो रॉ मटेरियल्स थे जो कि हड़प्पन्स को उनके सिटी में ही मिल जाते हैं, लोकली मिल जाते थे, लेकिन कुछ जो चीजें जैसे कॉपर, टिन वगैरह, गोल्ड, सिल्वर, प्रेशियस स्टोन, ये हो सकता है डिस्टेंट प्लेसेस से लानी पड़ती हो, मतलब दूर की जगहों से लानी पड़ती हो। तो अब हो सकता है हड़प्पन्स को ना कॉपर तो मिलता होगा आज की डेट में जो राजस्थान वाला एरिया है, ओमान से भी और वेस्ट एशिया से भी, मतलब एशिया के वेस्टर्न पार्ट से भी टिन मिलता था।
टिन, जो कि अगर कॉपर के साथ मिक्स कर दिया जाए तो ब्रॉन्ज बन जाता है, वो मिलता था प्रेजेंट डे पाकिस्तान, वो अफगानिस्तान और ईरान से। और गोल्ड आता था कर्नाटका से, और प्रीशियस स्टोन्स आते थे गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से। ये एक टॉय दिखाया हुआ है, इस टॉय से ना अपने को काफी आइडिया लग जाता है कि उस तरह का, उस टाइम का ट्रांसपोर्ट मीडियम कैसा रहा होगा। देखो ट्रांसपोर्ट इसी तरह का यूज करते होंगे जो भी टॉय में दिखाया हुआ है। फूड फॉर पीपल इन द सिटीज, क्योंकि देखो काफी लोग तो सिटीज में ही रहते थे, लेकिन कुछ लोग सिटी के आउटस्कर्ट्स पे, मतलब कंट्री साइड, मतलब सिटीज के थोड़े बाहर के एरिया में रहते होंगे, वो लोग क्रॉप्स उगा लेते थे और साथ ही एनिमल्स की रियरिंग भी कर लेते थे। तो ये फार्मर्स और हर्डर्स जो लोग होते थे, ये क्राफ्ट पर्सन, स्क्राइब या रूलर्स वगैरह को फूड सप्लाई कर देते थे। हमें पता भी है कि हड़प्पन्स क्या खाते थे, क्योंकि हमें वीट, बार्ले, पल्सेस, पीज, राइस, सेसमे, लिंसीड और मस्टर्ड के तो रिमेन्स भी मिले उधर। देखो प्लो, प्लो मिला है, मतलब ये टॉय प्लो मिला है उधर। आज ना कई फार्मिंग कम्युनिटीज में सिर्फ मैन, मतलब मैन ही प्लो को यूज करते हैं, हल को यूज करते हैं। हमें नहीं पता कि हड़प्पन्स में भी इस तरह का कोई कस्टम रहा होगा या नहीं। अब देखो प्लो जो होता है उसको यूज किया जाता है ताकि धरती को, अर्थ को थोड़ा खोद सके, ताकि सॉइल को इस तरह से तैयार करा जा सके कि उसमें सीड प्लांट कर सके। तो रियल प्लोस तो वुड के बनते होंगे जो आज की डेट में सर्वाइव नहीं करे, लेकिन टॉय मॉडल्स मिले हमें। क्योंकि देखो ये एरिया जो है, ये समझने की बात है, ये जो हड़प्पा का एरिया था ना, इधर हैवी रेनफॉल तो होती नहीं थी। तो हैवी रेनफॉल नहीं होती होगी तो इरिगेशन के लिए कुछ अच्छा तरह का मेथड यूज करते होंगे, कोई इरिगेशन टेक्निक। इरिगेशन का मतलब हो जाता है कि खेत में पानी देने की कोई भी टेक्निक होती होगी, तो कोई स्पेशल टेक्निक यूज करते होंगे किसी तरह की। तो इसका मतलब उन्हें पानी स्टोर भी करना पड़ता था और फिर बाद में अपने फील्ड्स में सप्लाई भी करना पड़ता था। तो हड़प्पन्स जो है ना, वो कैटल्स जैसे शीप, गोट या बफेलो को भी पालते थे, रियर करते थे। तो पानी और पेस्चर, मतलब इनके खाने का सामान या फिर इनका जो भी होता हो, कैटल्स का ही पेस्चर अपने सेटलमेंट्स के नज़दीक ही रखते थे ये। और ड्राई मंथ्स में तो एनिमल बड़े बड़े हर्ड्स में बना, मतलब बड़े बड़े एनिमल्स के झुंड को दूर ले जाके, शायद घास चराई जाती हो या फिर पानी की रिक्वायरमेंट के लिए भी दूर ले जाते होंगे। वो लोग फ्रूट्स जैसे बेर कलेक्ट करते थे, फिश को भी कैच कर लेते थे, और वाइल्ड एनिमल्स जैसे एंटीलोप को भी हंट करते थे। अ क्लोजर लुक, हड़प्पन टाउन्स इन गुजरात। तो ये कुछ ना स्टोरीज आप, मतलब ये इस पेज पे आपको कुछ गुजरात में मिले हड़प्पन टाउन्स के बारे में बता रहे हैं। जैसे धोलावीरा है, धोलावीरा खादिर बेत में है, जो कि कच्छ के रण में है। खादिर बेत कच्छ के रण में, और खादिर बेत में धोलावीरा है। तो इधर फ्रेश वाटर और फर्टाइल सॉइल है। और देखो जैसे हड़प्पन सिटीज तो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती थी, लेकिन धोलावीरा तीन तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। और हर एक पार्ट को बड़ी बड़ी स्टोन वॉल्स से सराउंड किया गया है। और इन स्टोन वॉल्स के बीच में गेट्स है जिनके जिनसे एंट्रेंस करते हैं। और इधर ना सेटलमेंट्स के नजदीक एक बहुत बड़ा ओपन एरिया भी है, जहाँ पे हो सकता है पब्लिक पब्लिक सेरेमनीज होती होंगी, जैसे शादी या कोई भी और जो चीजें मिलती है इधर गुजरात के टाउन्स में, वो है कि हड़प्पन स्क्रिप्ट मिली है जो कि व्हाइट स्टोन या फिर वुड पे कार्व्ड है। तो ये काफी यूनिक फाइंड है, मतलब इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि हड़प्पन राइटिंग्स ना यूजुअली छोटे ऑब्जेक्ट्स जैसे सील्स वगैरह पे मिलती है, लेकिन इधर मिली है व्हाइट स्टोन और वुड पे। देखो लोथल के बारे में बता रहे हैं। लोथल एक शहर है जो कि साबरमती नदी की एक ट्रिब्यूटरी के पीछे बसा हुआ है गुजरात में, गल्फ ऑफ खंबात के नजदीक है। ये ऐसे एरिया के नजदीक है जहाँ पे ना सेमी प्रेशियस स्टोन्स इजीली मिल जाते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट सेंटर है जहाँ पे स्टोन, शेल या मेटल के ऑब्जेक्ट्स बनते थे। लोथल में एक बड़ा स्टोर हाउस भी है, काफी सील्स और सीलिंग्स इस स्टोर हाउस में पाई गई है। ये इस फिगर में एक डॉकयार्ड दिखाया हुआ है, मतलब जहाँ पे शिप्स और बोट्स पार्क किए जाते हैं। इधर शिप्स और बोट्स वगैरह पार्क करके अनलोड किए जाते होंगे शायद से। आर्कियोलॉजिस्ट हर बातों को एज्यूम ही करते हैं, तो हम पक्का नहीं बता सकते कुछ भी। ज्यादातर बातें नहीं बता सकते पक्की तरह से जब तक वेरीफाई ना हो सके। तो उधर चांसेस है कि उधर डॉकयार्ड हो वो अच्छा सा। एक बिल्डिंग भी मिली है जो हो सकता है वर्कशॉप हो, जिधर बीड्स मतलब मोती बनते हो, पीसीस स्टोन के पीसीस या फिर हाफ मेड बीड्स, और स्टोन के पीसीस, आधी बनी हुई बीड्स मतलब आधे बने हुए मोती, और फिर बीड बनाने के लिए टूल्स जो होते हैं और बीड्स भी इधर मिली है इस बिल्डिंग में। अब देखो सील्स और सीलिंग्स के बारे में बता रही है। सील्स को यूज किया जाता था कुछ स्टैम्प बैग्स या फिर पैकेट्स जिनमें सामान भेजा जाता था एक जगह से दूसरी जगह पर। सील्स को इनमें यूज किया जाता है। जब एक बैग होता है उसको क्लोज कर देते हैं, तो फिर क्लोज जहाँ से करते हैं नॉट वाले एरिया पे, उधर वेट क्ले लगा देते थे और उस पे सील को प्रेस करते थे, जैसे मोहर प्रेस करते हैं ना,
और ये जो इम्प्रेशन होता है ना सील का उस पे, इसको सीलिंग कहते हैं। अगर ये सीलिंग एकदम अनडैमेज्ड है, बढ़िया से लगी हुई है, तो इससे ना श्योरिटी मिल जाती है कि हमारा सामान सेफली आया उधर, किसी ने खोल के कुछ भी खराब नहीं किया सामान को। द मिस्ट्री ऑफ द एंड, एंड के बारे में काफी बता रहे हैं ये, सही है वैसे पढ़ना इसको। देखो 3900 ईयर्स पहले थोड़ा सा एक मेजर चेंज आया है। लोगों ने सिटीज में रहना कम कर दिया, राइटिंग सील्स और वेट्स अब ज्यादा यूज ही नहीं होते। रॉ मटेरियल्स जो कि डिस्टेंट लैंड से लाए जाते थे, अब ये भी बंद हो चुके हैं 3900 ईयर्स पहले। मोहनजोदारो में तो लोगों को, मतलब आर्कियोलॉजिस्ट को, स्ट्रीट्स पे गार्बेज की पाइल्स मिली है, ड्रेनेज सिस्टम टूटा हुआ है उधर। और 3900 ईयर्स पहले से जो घर होते थे ना वो सुंदर होते थे, लेकिन अब जो घर है वो इम्प्रेसिव कम है, थोड़े कम बेकार से ही है, और स्ट्रीट्स के ऊपर बनाए हुए हैं, मतलब स्ट्रीट्स को ही ब्लॉक कर रहे हो घर। ऐसा क्यों होगा, इसकी कोई, ऐसा क्यों हुआ होगा इसकी कोई श्योरिटी नहीं है, लेकिन कुछ स्कॉलर्स सजेस्ट करते हैं कि हो सकता है कि उधर की रिवर सूख गई हो, तो दूसरे कहते हैं डिफोरेस्टेशन हुई होगी ऐसा। और डिफोरेस्टेशन के कारण लोगों को ब्रिक्स को बेक करने के लिए या फिर कॉपर ओर्स को मेल्ट करने के लिए वहाँ पे मिलता नहीं होगा फ्यूल, और डिफोरेस्टेशन के कारण ही ग्रीन कवर, मतलब घास वगैरह भी कम हो गई होगी, तो फिर कैटल को ग्रेज कैसे कराएंगे, शीप वगैरह को, गोट्स को, तो ग्रेजिंग भी मुश्किल हो गई होगी, इसलिए इधर ये सब हुआ। कई एरियाज में हो सकता है फ्लड्स आए हो, लेकिन अगर देखो फ्लड वगैरह इसका रीजन रहा होता तो उससे ना कुछ स्पेसिफिक एरिया ही अफेक्टेड होएगा। हम ये नहीं बता सकते कि ये सारे सिटीज का एंड कैसे हो गया, फ्लड आना या फिर नदी सूख जाने से तो कोई स्पेसिफिक एरिया ही अफेक्ट होएगा, सारे के सारे सिटीज एकदम से थोड़ी। तो ऐसा लग रहा है कि उधर के जो रूलर्स थे ना, उन्होंने अपना कंट्रोल खो दिया होगा उन एरियाज का। कोई भी केस रहा हो, इफेक्ट्स तो उसके दिख रहे हैं हर तरह के केस के। जो साइट्स थी ना सिंध या फिर वेस्ट पाकिस्तान में, सिंध भी और पाकिस्तान भी, इधर की जो साइट्स थी उनको तो छोड़ दिया था लोगों ने और मूव कर रहे थे वो नई और छोटी सेटलमेंट्स ईस्ट या साउथ की तरफ। और ये 3900 ईयर्स पहले जो भी ट्रेजेडी थी, इसके करीब 1400 साल के बाद नए सिटीज एमर्ज हुए थे। इसके बारे में हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं। तो अब ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।